नन्ही परी की कहानी। एक समय की बात है। विक्रमगढ़ नामक एक राज्य था। उस राज्य में महिष्मति नामक का राजा राज करता था। राजा महिष्मति को दो विवाह हुए थे। उस राजा की छोटी रानी सुंदर गोरे रंग की थी और बड़ी रानी इतनी ही सुंदर नहीं थी। छोटी रानी की सुंदरता के कारण राजा उसे अधिक प्रेम करता था, बड़ी रानी से प्रेम कम करता था। बड़ी रानी का स्वभाव बहुत अच्छा था। छोटी रानी थोड़ी घमंडी थी, उसे अपनी सुंदरता पर अभिमान था। कुछ दिनों तक दोनों रानियां अच्छी रही, मगर एक दिन छोटी रानी ने बड़ी रानी की शिकायत राजा से की। शिकायत के बाद राजा बड़ी रानी से नाराज हो गए। इसकी वजह से बड़ी रानी रास्ते चली गई और जंगल में जाकर बैठ गई। राजा ने रानी अनार के पेड़ के नीचे बैठ कर रो रही थी। उसके पास नदी भी थी। उसने रोने की आवाज़ सुनकर उसके पास एक नन्ही परी प्रकट हुई। नन्ही परी ने आकर रानी से उसके रोने के कारण पूछा। रानी रोती हुई नन्ही परी को पूरी बात कही। तब रानी की यह बात सुनकर नन्ही परी ने रानी को बोला, मैं आपको जो काम बताती हूँ उसको करने से आप सुंदर और रूपवान हो जाओगे, परंतु जितना कहूँ उतना ही करना, ना उससे कम करना ना उससे ज़्यादा। नन्ही परी ने कहा, इस नदी में आप 3 बार डुबकी लगाना, उसके बाद अनार के पेड़ के नीचे पेड़ से एक अनार तोड़ लेना। इतना कहकर नन्ही परी वह अदृश्य हो गई। नन्ही परी के चले जाने के बाद बड़ी रानी ने कहे अनुसार काम किया। जब रानी ने नदी में पहली बार डुबकी लगाई तब उसका रंग गोरा हो गया। जब दूसरी बार डुबकी लगाई तब उसका रंग सुंदर कपड़ों से सज गया। उसके बाद जब तीसरी बार डुबकी लगाई तो बड़ी रानी के बाल घने, लंबे और अधिक सुंदर हो गए। पहले की अपेक्षा बड़ी रानी अत्यधिक सुंदर हो गई। इतना करने के बाद बड़ी रानी नन्ही परी के कहे अनुसार उस अनार के पेड़ से एक अनार तोड़ा। जैसे ही बड़ी रानी ने अनार तोड़ा तब वह अनार फूट गया। जितने भी बीज निकले वे सारे सैनिक बनकर खड़े हो गए। सैनिकों ने उसी समय रानी को बिठाने के लिए एक पालकी बना दी। उसके बाद सैनिकों ने बड़ी रानी को पालकी बैठाने को कहा। बड़ी रानी पालकी में बैठ गई और सैनिक रानी को वापस राज्य में ले गए। राजा को बड़ी रानी को कुछ दिन बाद परी की पूरी बात बताई। जब बड़ी रानी राजा को यह बात बता रही थी तब छोटी रानी ने छिपकर यह बात सुन ली। बड़ी रानी की बात सुनकर राजा को पछतावा हुआ। उसने बड़ी रानी से माफ़ी मांगी। उसके बाद बड़ी रानी के मना करने पर भी राजा रानी को महल से बाहर कर दिया। रानी को महल से बाहर कर दिया था। तब छोटी रानी ने भी वही किया जो बड़ी रानी ने को बताया, क्योंकि छोटी रानी ने दोनों की बात छुपकर सुन ली। छोटी रानी ने भी जाकर नदी के पास बैठ गई और रोने लगी। इस बार छोटी रानी की रोने की आवाज़ सुनने के बाद नन्ही परी उसके पास प्रकट हुई। उसने भी छोटी रानी से रोने के कारण पूछा, लेकिन छोटी रानी ने झूठ बोला। नन्ही परी ने कहा, मुझे महाराज ने बड़ी रानी के कहने पर रास्ते बाहर निकाल दिया है। नन्ही परी ने छोटी रानी की बात सुनकर उसे नदी में 3 बार डुबकी लगाने को कहा। उस समय अनार के पेड़ से एक अनार तोड़ लेने को कहा। छोटी रानी नन्ही परी की बात सुनकर प्रसन्न हो गई। उसने नदी में जाकर डुबकी लगाई। जब डुबकी लगाते ही शरीर भी सुंदर हो गया। उसने सुंदर देखने के बाद दूसरी डुबकी लगाई।